इस चैनल के साथ जुड़ने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमन। क्रांतिकारियों का अनुशीलन समिति के द्वारा 5 क्रांतिकारियों का, उसके बाद बाघ जतिन का यानी जितेंद्र नाथ मुखर्जी का, उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर और तिब्बत के ऊपर देकर गेंदालाल दीक्षित का अभी जो मैंने कल आपको भेजा, बंगाल से उत्तर प्रदेश में हम आए, रोंगटे खड़े कर देने वाला उस महान क्रांतिकारी का आजीवन संघर्ष करने वाला और आखिरी समय जिसके पास कोई नहीं था, पुलिस से बचता हुआ, अपना कर्तव्य पूरा करता हुआ, आखिरी श्वास तक भारत मां की स्वतंत्रता के लिए काम करता हुआ, हॉस्पिटल के अंदर हमेशा की नींद सो जाता है। ऐसे उन सब महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, वास्तव में इस देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा काम किया, इन सब ऐसे अनसंग हीरो, ऐसे महान अज्ञात असंख्य मौन तपस्वी क्रांतिकारियों को जिनको इतिहास में कुछ स्थान नहीं मिला, मेरा प्रयास है उन सारे क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को, भारत मां के सपूतों को आपके सामने लाने का। हम उनको स्मरण करेंगे, उनकी जीवनी के कुछ अंश आप तक पहुंचाकर हम उनको स्मरण करेंगे, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा, अलग अलग प्रकार के संबोधन के द्वारा। परंतु जो खिलवाड़ हुआ है इतिहास के साथ, उस कलंक को धोने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में नए इतिहास के अंदर उन सारे महान क्रांतिकारियों को उचित स्थान मिले, उसका एक प्रयास करेंगे। प्रयास तभी हो पाएगा जब ये खजाने के रूप में जो मैं आज आपको दे रहा हूं ये सुरक्षित होगा। बिखरा पड़ा है सब, थोड़ा थोड़ा सा कहीं मिलता है। मेरे बाद मेरे साथ साथ कुछ और साथी मेरे जुटेंगे, लगेंगे, कुछ और खोज के निकालेंगे, ये कार्य आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से अभी मैंने तिब्बत का विषय आपके सामने रखा, हिमालय का वो शिखर, भारत का वो स्वर्ग स्थान त्रिविष्टप तिब्बत, और जिस हिमालय के ऊपर से वो दुष्ट साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, क्रूक्ड चीन सारी दुनिया को अपनी आगोश में लेने का स्वप्न लेकर के आज भी चल रहा है। अब भारत मजबूत है, 1962 नहीं है, अभी उसको मुंह की खानी पड़ी है। फिर कभी साहस करेगा, ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसको और मुंह की खानी पड़ेगी। आज इस मामले में सारा विश्व, लगभग सारा विश्व भारत के साथ खड़ा है। तब भी भारतीय सेना नहीं हारी थी। 62 में हारा तो हमारा कमजोर नेतृत्व, दिशाहीन नेतृत्व, विश्व का नेता बनने का एक स्वार्थ और लालच पाला हुआ वो व्यक्ति जिसने कश्मीर को तबाह किया, जो तिब्बत का 44,000 स्क्वायर मील इलाका चीन के पास जाने के बाद पार्लियामेंट के अंदर इतना ही बोला, वहां तो एक तिनका तक नहीं उगता। जहां तिनका नहीं उगता वो मां को आप विदेशियों के हवाले कर दोगे। लेकिन ऐसे मक्कारों और गद्दारों के साथ साथ इस देश के अंदर देशभक्तों का इतिहास भी बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। आइए उसी हिमालय को स्मरण करते हुए, जब 62 में हिमालय को रोंद कर यहां आने की कोशिश की गई, वो तो तिब्बत में आने का पहले ही हमें
अलार्म कर चुका था, अलर्ट कर चुका था, बता चुका था कि मैं आ रहा हूं। पर हमारा दिशाहीन नेतृत्व, पटेल का बार बार नेहरू को सचेत करना, चीन आएगा, चीन दुष्ट है, साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है, वो धरती का सबसे बड़ा राक्षस है, वो भारत को हड़पने निगलने के लिए आएगा। परंतु उस नेहरू को, जिसने और कई नुकसान करने थे और बहुत नुकसान तब तक वो कर चुका था, आज हम याद करेंगे उन क्रांतिकारियों को और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम किया और 1962 के हमले में बहुत कम एमुनिशन होने के बाद भी जो लड़के मर के मार के शहीद हुए, जो मार के शहीद हुए, उनके मन में उस समय क्या चल रहा था, क्या उमंग थी, क्या ललक थी, क्या भावना थी, वो क्या गा रहे होंगे, क्या गा सकते थे। आज एक गीत के माध्यम से हम उन सारे वीर सैनिकों को और स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों को आज हम गीत के द्वारा श्रद्धांजलि देंगे। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। तोड़ दूंगा मैं प्रभंजन, जो प्रलय के गीत गाता, मोड़ दूंगा धार नद की, काल का संदेश लाता। ध्वंस का ढंका बजाकर मत डराओ तुम मुझे, आज नवनिर्माण का यह स्वर न रुकने पाएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। जानते हो स्वार्थ की होली जला कर जो चले, जानते हो मोह की अर्थी सजा कर जो चले, मोल उनको ले न पाओ गेरु पहले ठीकरों से, रक्त से सींचा गया यह देश तरु हरि आएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। हम लुटा देंगे जवानी, एक क्या लाखों यहाँ पर, हम चढ़ा देंगे सुमन
बलिदान की नववेदिका पर जग उठेंगी हड्डियां, सोई पड़ी चित्तौड़ रज में, मातृभू के भाल पर फिर अरुण ध्वज फहराएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक ना झुकने पाएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक ना झुकने पाएगा। मस्तक ना झुकने पाएगा। त्रिविष्ट पर, तिब्बत पर चाइना का एग्रेशन, आक्रमण, कब्जा और उसके बाद भारत की सीमा पर खड़ा होने वाला चीन किस प्रकार से आगे कोताही कर रहा है और क्या करता जा रहा है, उस पर नज़र रखनी होगी। देश की सेना ने अब तो इस पर जवाब दिया है, आगे भी देंगे। उन वीर सैनिकों को 62 में जो बहुत बड़ी फौज के सामने बहुत थोड़े से सैनिकों ने, बहुत थोड़े से एम्युनिशन के साथ और उस कमजोर नेतृत्व ने जो ये बार बार बोलता रहा कि नो फायर नो फायर नो फायर फर्स्ट, हमको पहले फायर नहीं करना, ये हजारों को मार के शहीद हो सकते थे, परंतु फिर भी जितने साधन थे, जैसा था, जो भी सीन था, उसके अंदर देश के लिए कुर्बान होने वाले इन शहीदों को और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम आने वाले, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले उन महान क्रांतिकारियों को गीत के माध्यम से आज हमने श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। ये क्रम आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।